ठुकराया तो आज अयोध्या का रास्ता क्यों याद आया, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए 4 मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। सरदार आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और एक बात आज जरूर इनके बारे में बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन से 11 दिन का एक यम जो है, एक बड़ा मुश्किल एक व्रत जिन्होंने रखा, अखंड व्रत 11 दिन का जो रखा, उसको देख के उससे प्रेरित होकर सरदार आरपी सिंह जी भी 11 दिन के व्रत पर हैं। सिर्फ पानी इन दिनों ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ जाप करूंगा। और उसके बाद ये वहां पर अयोध्या भी जाएंगे और वहां पर गुरुद्वारे में विशेष कार्यक्रम का भी इन्होंने आयोजन किया है, राम के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए। तो आरपी सिंह जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं, राजनीतिक विश्लेषक, लोकेश जिंदल हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। शुरुआत करता हूं आरपी सिंह जी आपसे। आरपी सिंह जी, राम मंदिर तो सबका है, आज कांग्रेस के नेता वहां गए और उनके साथ उनका झंडा खींच लिया और इस तरह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, ये तो गलत बात है ना। वहां पे इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए अयोध्या में। अब देखिए, ये लोगों की भावना है। कांग्रेस पार्टी राम को लेकर जिस प्रकार का उनका स्टैंड लगातार निरंतर रहा, और आज जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, वहां पर आपका स्वागत है, हर किसी का स्वागत है। सरयू नदी में आप डुबकी लगाइए, रामलला के दर्शन करिए, उन रामलला के दर्शन करिए जिनको आपने कई साल तक टेंट में रखा, ऊपर छत नहीं बनने दी और मना कर दिया गया था, परंतु फिर भी आप दर्शन कर सकते हैं। राम तो जो आस्तिक है उनके भी हैं, जो नास्तिक है उनके भी हैं, परंतु आप वहां पर राजनीतिक झंडा लेकर जाएंगे तो लोगों में जो गुस्सा होगा, वो ये नहीं कि किसी पॉलिटिकल आदमी ने या कोई सरकार ने, वहां पे लोगों का गुस्सा था जो फूट कर निकला था। क्योंकि जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से हुई है, और जिस प्रकार के लगातार कुठारा घाट सनातन को लेकर, जहां भगवान राम को लेकर, जहां हिंदुत्व को लेकर हुआ, मैं एक सुना देता हूं, मेरे पास अभी मैंने गूगल करते हुए ढूंढा, एक सुना देता हूं। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। अब देखिए, खड़गे जी का आवाज है। खड़गे जी का बयान है, कह रहे हैं कि मोदी जी को ताकत मिले, सनातन को ताकत मिलेगी। अरे मतलब आप मोदी जी का विरोध करते करते सनातन का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप भगवान राम का क्यों विरोध करें? आपका अधिकार है राजनीतिक तौर पे, आप मोदी जी का विरोध करिए, उनकी नीतियों का विरोध करिए, परंतु इस देश की जो मूल कल्चर है, जो सनातन है, उसके ऊपर आप कुठाराघात करेंगे, आप उसको एड्स HIV कुछ करेंगे, फिर बाद में उसको कहेंगे हम इसको एरेडिकेट करेंगे, आपके जो मित्र पार्टियां वो उसको एरेडिकेट करने की बात करेंगी, या फिर आप रामचरितमानस पर प्रश्न उठाएंगे, आप ये कहेंगे कि भगवान राम मांसाहारी थे, शाकाहारी थे। ये सब में क्या रखा है? अरे एक भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें पूरे देश का योगदान है। मैं इसलिए पूरे देश का योगदान कह रहा हूं कि सबने उसमें योगदान दिया। उसमें कांग्रेस के नेता भी जिन्होंने योगदान दिया होगा, जो बाकी लोग उन्होंने भी योगदान दिया, हम तो मानते हैं, ये तो इस समय सबका अधिकार है और सबके सब आपको आना चाहिए। परंतु इनके नेता क्या है, वो तो निमंत्रण, जो बड़े नेता है वो तो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, ये कहकर कि ये तो मोदी जी का कार्यक्रम है, ये भाजपा का कार्यक्रम है। अरे भाई, ये राम का कार्यक्रम है। आपकी अगर राम में आस्था है तो आपका स्वागत है, आप आइए, कौन रोक रहा है? मैं भी जाऊंगा वहां पर। हमने वहां पर अखंड पाठ रखा है गुरुद्वारा साहब में, हम उस अखंड पाठ का वहां पर संपूर्णता होगी, इसमें हम भी जा रहे हैं वहां पर। हम भी 21 तारीख को वहां रहेंगे। परंतु ये कहना कि नहीं हमें तो 22 का निमंत्रण मिला है क्योंकि वो भाजपा वाले कर रहे हैं। भाजपा वाले कहीं नहीं कर रहे भैया, वो सुप्रीम कोर्ट की जो समिति है उसने तय किया है, वही सब कुछ लोगों को निमंत्रण दे रही है। और ये भाग्यशाली हैं अगर आपको निमंत्रण मिला है, परंतु आपका दुर्भाग्य है कि आप उस निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। परंतु जो नीचे इनकी पार्टी है वो अन्यथा सोचकर डुबकी लगाने गई, सरयू में डुबकी लगाई। मुझे पता नहीं आगे रामलला के मंदिर पर दर्शन करने गए नहीं गए, परंतु एक बात तय है, ये मौका जीवन में बहुत कम लोगों को मिलने वाला है। हम भी उसमें से भाग्यशाली नहीं जिनको 22 का निमंत्रण मिला, परंतु जिनको मिला है उनको अवश्य जाना चाहिए। परंतु करें क्या? जिनके नेताओं ने, जिनके प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम बाबरी द्वारा बनवाएंगे, हम बाबरी वहीं बनवाएंगे, नहीं द्वारा नहीं, बाबरी वहीं बनवाएंगे। आज तक कभी कांग्रेस के किसी नेता ने स्टेटमेंट दिया ये कहकर कि नहीं ये गलत था स्टेटमेंट? तो कहा बयान है पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद भी कई लोगों ने, नेताओं ने ये भी कहा कि यहाँ जहां मस्जिद
थी, वहां पर मंदिर बन रहा है, वो ठीक नहीं है। शशि थरूर जी का ही बयान है। वो तो है, परंतु हाँ, बाबरी भी वहीं बनाएंगे। मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड दे रहा हूं, हम बाबरी वहीं बनाएंगे। अरे किस बाबर की बात कर रहे हैं जिसको लेकर गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन है, इतनी मार पई को लाने तय की दर्द है। उस भगवान को याद करके गुरु नानक जी ने कहा, इतनी मार रहा है, इतने लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है बाबर, हे भगवान तेरे को दर्द नहीं आ रहा। ये 1525 में बाबरवानी नाम से गुरु नानक देव जी ने बाबर के ऊपर लिखा है, और वो बाद में गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हुई। हमें तो इस बात पे गर्व है कि आज जो ये कोर्ट का फैसला आया, इसमें जो दो मेन साक्ष्य हैं, उसमें एक साक्ष्य श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, जिसको बायोग्राफी कहते हैं, जिसमें 1510 और 11 में श्री गुरु नानक देव जी राम मंदिर के दर्शन करने के, अयोध्या दर्शन करने के, वह, और उसके बाद जो सिख संतों ने, निहंग सिंहों ने वहां जाकर अंदर वहां पर हवन किया, वह उसके ऊपर FIR दर्ज हुई, जिससे साबित हुआ कि वहां पर मस्जिद नहीं थी, वहां अंदर मंदिर की प्रक्रिया चलती थी। इसलिए ये आज मंदिर के जो आज सुंदर भव्य मंदिर बन रहा है, उस पर ये दो साक्ष्य, मूल साक्ष्य लगे हैं। अभी भी वहां निहंग जो है वहां सेवा करने के लिए जा रहे हैं 22 तारीख के लिए, कि वहां पर सभी लोग आएंगे, लेकिन